माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। परसेंटेज वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चंडीगढ़ एडमिन वगैरह की या चंडीगढ़ के किसी पेपर की, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं, एंड तक देखना आप वीडियो को। सारे मैंने अलग टाइप के उठाए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, देन डिक्रीज्ड बाई 20%, द नंबर ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाई 12%। किस संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या से कितनी कम है या ज्यादा है पता करनी है। पहले मान ली 100 थी संख्या, 10% इंक्रीज कर दिया यानी 110/100 कर दिया। उसके बाद इंक्रीज कर दिया 20% यानी 120/100 कर दिया। अब डिक्रीज कर रहा है 12% यानी 88/100। 100 में से 12 कितना हुआ, 88/100। और ये पहले थी हमारी 100। और अब पर आप जो अभी अब संख्या मिली हमें वो ये मिली है। इसको काटो, कितना इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 11 इंटू 12 होता है 132, इंटू 88 करके देखो और बटे में 100 करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है। यहाँ कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, 2 8 एकम 8 और 2 10, ये 6, ये 5 0 1, 6 ये 11 हो गया, 5 और 6 ये 1 1 बटे 100 था, तो ये हो गया 116.16। तो 116.16 हो गया, पहले 100 था, कितना इंक्रीज हुआ है, 16.16 इंक्रीज हो गया, नहीं पहला आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसको ना पॉज करके खुद अटेम्प्ट करके देखो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कमेंट में मुझे बताना आपको कितने आते थे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति महीने 5740 की बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% बताओ। ये मंथली था, वेतन मासिक था, और आपने वार्षिक का बताना है। ये इनकम है, मान लो ये कर दिया उसने खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो ये आती है सेविंग, ऐसे ही आती है। तो मान लो 100% था इनकम, 72% ने खर्चा कर दिया, बच गया कितना, 28%। तो इस 28 पार्ट की वैल्यू दे रखी है आपको 5740, ये बोला ना इसने। एक पार्ट क्या होगा, बटे में 28, आपने निकालना कितना है, पहले तो पूरी इनकम निकालनी है। तो ये आ गई आपकी पूरी इनकम एक महीने की। तो वार्षिक निकालनी थी तो 12 महीने, और कितना निकालना, 10%, तो 10/100, यही था। एनुअल सैलरी का 10%, पहले एनुअल सैलरी बना ली, फिर उसका 10%। अब इसको 100 से, तो ये 100 सीधा गया, 28 से काटो इसको, 28 दूनी 56, फिर 0, 28 पंजे 140, 205 इंटू 120 कर दो, कितना हुआ, 0 पीछे, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, ये हो गया आपका सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 352,314 है, यह प्रति वर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या ज्ञात करो। अभी फिलहाल कितनी है, 352,314 है। ये मान लो 1 साल पहले, ये मान लो 2 साल पहले। जो 1 साल पहले है, जो 1 साल पहले जो भी जनसंख्या होगी उसका 115% ये है, 352,314। तो ये कितना है, 115%। तो 1 साल पहले निकालने के लिए यानी 100%, यही होगा। ये आ गया अब 1 साल पहले। अब ये 2 साल जो पहले है, इसका 115% क्या है, ये वाला जो 1 साल पहले था। तो ये 2 साल पहले का कितना है, 115%, 100% निकाल दो, यानी आप सीधे यहाँ पहुंच गए। डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पहुंचा दिया एक लाइन में ही, ठीक है। काटो इसको, 5 से कटेगा ये 20 पे, ये 23 पे, 5 से ये 20 पे, ये 23 पे। अब यहाँ के अटे बटे में नहीं है ना, पॉइंट में है, तो सीधा 23 से कट रहा है। 23 से काटो इसको, 23 से कम 23, बच गया इतना 12, 2 पे उतार लिया, 23 पंजे 115, बचा 7, 3, 23 चौक 23 तिया 69, बचा 4, 1, 23 से कम 23, फिर कितना बचा, 18 बच गया और 4 उतार लिया, 23 8 184, फिर 23 से काटो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 23 छिका 138 होता है, और बच गया आपका ये 15 बच गया, 151, 23 छिका फिर 138, अभी बच गया 13, 23 छिका 138, 666 इंटू 20 इंटू 20, यही होगा। 2 जीरो पीछे, 4 छिक 24, 2 4 छिक 24, 2 26, 2 4 छिक 24 और 2 26, इतना आ जाएगा। तो ये समझ लेना कंसेप्ट मैंने बता दिया कि पहले जनसंख्या इतनी थी,
फिर ये कि क्या थी, पहले वाले का 115% थी, 115, फिर ये 100, यहाँ तक आ गया पहला साल। उसके बाद जो दूसरा साल है उसका 115% क्या था, ये पूरा, तो इसका 115 निकालना आपने 100 है, तो दूसरे साल पे आप पहुंच गए। तो ये हो गया, ये तरीका सबसे सही होगा, ये कंसेप्ट आप समझ लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 पूरे मतदाता हैं, यदि किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों में 5% मत अमान्य थे, तो वैध कितने हो गए, 5% तो अमान्य, वैध बच गया आपके 95%। और उम्मीदवार को 75% किसके मिले हैं, वैध मतों के, यानी जो ये वैलिड थे 95%, इसका आपने 75% उम्मीदवार को मिला। इसने बोला गया निकालना क्या, हमें उम्मीदवार को पक्ष में डाले गए, यानी 75% ही डाले ना वैलिड वोटों के, तो इसको कैलकुलेट ही करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 75, 25 चौका 100, अब 4 से काटोगे इसको, 4, 2 जीरो से 2 जीरो गई थी, और हाँ ठीक है 4 से काटो इसको, 4 × 12 बचेगा 2, 4 × 6 24, बचा 2, 4 × 5 20, यानी 365 इंटू 95 इंटू 3। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो जीरो आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, सीधा 5 ही आएगा ना। जीरो आने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के मल्टीपल, 2 4 6 तब करो तभी जीरो आता ना। तो सब में बाकी में जीरो है, इस ऑप्शन में आपका जीरो नहीं है। ये मैं आपको, अगर यहाँ तक पहुंच गए और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, सीधा तीसरा आंसर मार्क कर देना, कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, तभी करोगे ना मार्क तो। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तरीका मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% प्राप्त हुए, 10% मत अमान्य थे, यदि मतों की कुल संख्या 4500 थी। अब 4500 में 10% तो अमान्य थे, 90% क्या होगा आपका वैलिड वोट, ये और वैलिड वोट का 80% शाहरुख को मिला है, तो ये कह रहा तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, शाहरुख को अगर 80% मिला है वैलिड का, ये वैलिड हो गया आपके यहाँ से यहाँ तक, और वैलिड का 80% शाहरुख को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला है, वैलिड का 20% मिला है। निकाल दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल। अब 45 इंटू 9 इंटू 2, 45 दूनी कितना होगा 90, 90 इंटू 9 कितना होगा 810 हो गया। ठीक है, तो फोर्थ आंसर हो गया। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च कर देता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 किराए पे, 32,000 शिक्षा पे और 7200 खरीदारी पे खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि की 11.25% है। कुल खर्च राशि की, तो 11.25% किसका, कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर, खर्चे का 11.25% कितना है, 7200 दिया है ना इसने, ये लिखा हुआ। भोजन पर धन प्राप्त करना हमने, कितना खर्चा जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा टोटल, 11.25% इतना है, तो 7200 अपॉन 11.25, ये 2 जीरो पॉइंट के नाम की चढ़ा दी मैंने ऊपर, और 11.25 की वैल्यू इतनी हमने निकालनी है 100% की, ये हो गया। ये आपका खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा इतना। अब इसको करो कैलकुलेट, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 9 पंजे 45, 9 अठे 72, 5 से गया ये कितने पे, 2 पे, 8 दूनी 16 चौके 64, यानी 64,000 आपका खर्चा आ गया। और खर्चा कितना था, स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बताता है, यानी खर्चा कितना था 80%, निकालना आपने पूरी आय तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आपकी पूरी इनकम आ गई। अब इनकम का 15% भोजन पे खर्च रहा है, तो इनकम का निकाल दो 15%, तो ये तो आंसर आ जाएगा। फिर इसने पूछा ना कि स्पेंट ऑन फूड कितना आ गया, तो इनकम का 15% था, ये इनकम आ गई, जैसे ये पूरी इनकम थी, इसका 15% निकाल दो, 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 800 पे कट गया, 15 8 120, तो 12,000 आ गया आपका, तीसरा आंसर हो गया। तो सीधा एक दो लाइन में खत्म करना आपने, हमने क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। एक चुनाव में अजय मोहन 9,000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। 9,000 तो श्रमिक थे, उसमें से 80% ने वोट दिया, तो ये इतने लोगों ने वोट दिया, यहाँ तक ठीक है।
जिसमें से 20% अमान्य भी पाए गए, इनवैलिड हो गए, तो यानी 80% ही बचे, इसके बाद वैलिड। ये टोटल क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया आपका। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया, तो पहले तो टोटल वोट देख लो वैलिड कितने हैं, क्योंकि हार जीत तो वैलिड वोटों के बेस पे ही होती है। जीरो, ये जीरो, ये जीरो काट दो, 64 इंटू 90 करना है हमने, जीरो, नौ चौक 36, 3, 9 6 54, 57, यानी 5760 तो टोटल वोट जो वैलिड वोट है वो पड़े हैं। अब ये है अजय और ये है मोहन, अब दोनों को मिला के इतने वोट हो गए। अब ये कह रहा है कि अजय ने मोहन को 1152 वोटों से हराया, ये अजय, तो मोहन के कितने वोट होंगे, अजय वाले में से 1152 माइनस करेंगे, यही तो मोहन के वोट होंगे, क्योंकि इतने वोट से हराया है। और टोटल 5760 है, ये दो अजय, ए और ए, दो अजय, 1152 जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, 2, 11, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी ये होगा 6912। अजय कितना आ गया, अजय की पूछा ना इसने, 6912 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो 3456, 3456 ये है, तो ये हो गया। इतने वोट अजय ने प्राप्त किए। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ऐसे कि अजय और मोहन के टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 5760, ये अजय, मोहन क्या होगा, अजय माइनस 1152 और 5760, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें से कितना दूध मिलाना होगा। 60 लीटर है मिश्रण, इसमें दूध कितना है, 40%, 60 का 40% करोगे इतना हुआ 4 6 24, तो 24 लीटर आपके पास मिल्क है। तो पानी कितना है, 36 लीटर बच गया, 60 में से 24 लीटर घटाओगे। अब ये कोई दूसरा मिक्सचर आपने बनाना है, इसके अंदर कह रहा है मिल्क 60% होना चाहिए, तो मिल्क 60% होना चाहिए, तो पानी कितना बचेगा, वाटर बचेगा आपका 40%। अब आपने दूध मिला के करना है, पानी तो यही रहेगा पहले वाला ही, तो पहले वाला वाटर 36 लीटर था, अब कितना है 40%, तो 40% की वैल्यू कितनी है नए वाले में, 36 लीटर है, एक की कितनी होगी 36/40, और 60% निकालना हमने मिल्क, तो 60 इंटू 60 कर दो, 0 से 0, 4 दिन 36, 9 6 54, यानी 54 लीटर दूध होगा मिक्सचर के अंदर जो नया वाला है। पहले कितना था दूध, 24 लीटर, तो कितना दूध मिलाया हमने, 30 लीटर दूध मिला दिया, तभी तो 24 से 54 पे गए, तो 30 लीटर दूध हमने मिलाया। वीडियो को बार बार देखना, जिसको क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने शॉर्टकट से करा होगा, भूल जाते हैं, फिर पेपर में जाएंगे फिर भूल जाएंगे, तो इसका कंसेप्ट बताता हूँ, कभी बोलोगे नहीं। बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च वही रहे। कंसेप्ट क्या होता है, ये प्राइस है, इसको क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कितनी कंजप्शन हुई है, क्वांटिटी लिख लो, कंजप्शन लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा आ जाएगा, ठीक है। प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्य, इसको खपत, और यह क्या आ गया, खर्चा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, प्राइस पी से डिनोट कर दिया मैंने, खर्च खपत कर दी सी से, और ये है खर्चा यानी ई, एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना था, मान लो 100 था, तो अब 110 हो गया। कंजप्शन का हमें सी मान लिया कंजप्शन को, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 सी। ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना हमने, एक्सपेंडिचर 100 सी था, अभी भी आपने कितना रखना है 100 सी। तो ये कैसे पॉसिबल है, कितने से मल्टीप्लाई करूं यहाँ कि 100 सी आ जाए, 110 को प्राइस से मल्टीप्लाई करना ना, कंजप्शन से मल्टीप्लाई करें, 110 को किस से मल्टीप्लाई करूंगी 100 सी आ जाए, 110 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 सी, जो चाहिए वो ऊपर रखते हैं बाकी नीचे, तभी तो आएगा ये। तो किससे करोगे 100 सी अपन 110 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कंजप्शन पहले क्या थी सी, अब क्या है 110 सी, 100 सी अपन 110 है, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, सी में से इसको माइनस करोगे, सी माइनस 100 सी अपॉन 110 अपॉन सी इंटू 100, ये आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 110 में सी में से 100 सी गया, कितना हुआ 10 सी अपॉन 110 अपॉन 1/सी इंटू 100, सी से सी कैंसिल, यानी 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी ना, 100 अपॉन 11, तो ये कितना होता है 9 सही 1/11%। ये तो आ गया कंसेप्ट जो मैंने बताया उससे।
अब शॉर्टकट कैसे कराते हैं आपको, ये बताते हैं ना कि प्राइस और कंजप्शन जो है वो उल्टे होते हैं, अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है तो इनवर्स हो जाते हैं दोनों। तो प्राइस कितना था 100, 100 से हो गया प्राइस 110, तो कंजप्शन उल्टी हो जाएगी, 110 से क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कितनी कम होगी, 110 थी पहले अब 100 होगी, यानी 10 कम होगी कितने पे, 110 पे इंटू 100, ये आपका वो है। लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी भी इसने चेंज कर दी ना लैंग्वेज को, आप फंस जाओगे, फिर आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। कंसेप्ट इसलिए मैंने आपको बता दिया, अब आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं उसमें कैसे फंसेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन वो जो फंसने वाला, एक बार ये कर लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28%, देन इंक्रीज बाई 28%। मान लो एक्स था नंबर, पहले डिक्रीज किया 28%, यानी 72% हो रह गया वो, अब ये इंक्रीज कर दिया 28, यानी 128/100। नंबर ऑब्टेंड, अब जी ये नंबर जो मिला है हमें 784 लेस है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर हमने एक्स माना था, 784 लेस कौन सा है, ये वाला लेस है 784, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स में से ये माइनस करेंगे तो 784 हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, इरेजर, एक्स में से ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 784, काटो इसको, 25 पे कट गए, ये 18 पे कट गया, 4 से 25 पे, और 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। अब 18 32 को मल्टीप्लाई करो, 25 × 25 कितना हो 625, एक्स माइनस 18 × 32 करोगे तो 576 एक्स हो गया, अपॉन 625, 18 × 2 = 36, 3 18, ठीक है, और ये हो गया 784। अब 625 एक्स यहाँ एलसीएम लोगे तो 625 एक्स में से 576 एक्स माइनस करोगे तो कितना होगा 49 एक्स, अपॉन 625 = 784। अब इसको काट के देख लो, 7 से 7 पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कट गया 16 पे, तो कितना आ गया आपका एक्स, कितना आ गया 16 × 625, 16 को क्या लिखते हैं 4 × 4, 25 × 25, तो 25 होगा 100, 25 होगा 100, तो कितना आ जाएगा 10,000, तीसरा आंसर हो गया, ठीक है, 10,000 आ गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद ये करेंगे। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। इस बार देखो, पहले उस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर सेम रखा था, खर्चा सेम रखा था, तो कंजप्शन बतानी थी, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए 1 दशमलव तक बताओ। तो थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते ही आप फंसोगे, मैंने बताया था, तो वही कंसेप्ट याद रखना आपने जो मैंने पहले बताया बेसिक, ये प्राइस, ये कंजप्शन, ये एक्सपेंडिचर। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है, 100 से 124 हो गई, व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करता है, कंजप्शन सी मान ली, तो ये कितना हो गया 100 सी। अब इसमें 15% की वृद्धि करता है, इसका 115 निकाल दो, 115% तो कितना हो गया 115 सी हो गया आपके पास, ठीक है। या भी इसको काट के भी लिख सकते हो, ये 25 बनेगा, 4 से काटोगे तो 4 × 3 = 31 बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर उस वैसे करना चाहोगे तो वो भी करके देख लेते हैं, ये 24 है, ये बन गया 31, ये प्राइस सी मान लिया, तो ये 24 सी, फिर 115 करोगे, फिर वही बात तो वही आ जाएगी ना, 115/100 करोगे, इसको घूम फिर के अटे बटे में बनेगा, तो बात घूम फिर के आएगी, 100 को 100 ही रखो आप। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, कंजप्शन कैसे निकालेंगे, मैंने पीछे भी बताया था, इस 124 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 115 सी आ जाए तो वही तो कंजप्शन आएगी। तो किससे करेंगे आप, 115 सी/124 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 115 सी आ जाएगा, तो कंजप्शन पहले सी थी, अब आ गई 115 सी/124, तो कितना घटा बढ़ा, कैसे करोगे, सी माइनस 115 सी/124 सी/100, 124 सी में से 115 सी गया, कितना हुआ 14 में से 5 गया 9 होता, तो 9 सी/124/1/सी, सी से सी कैंसिल, 4 से काट लो इसको, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 से कट गया 25, 25 निमा 225/31, 31 को कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, तो कितना बचेगा 7 एकम 7, 7 से 21, 217 बचेगा, और बचेगा कितना 5 और 3 8, तो फिर 2 पे चला जाएगा, यानी 7.2 के आसपास, तो 7.3 होएगा, 1 दशमलव तक पूछा है इसने, तो ए आंसर हो गया।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाई 20%, कंजप्शन इंक्रीज बाई 20%, बट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। सेम सा ही क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं। ये प्राइस हो गया, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है, यानी कि वो पहले 100 था तो कितना वो कर दिया, अब 80 हो गया, 20% कमी तो यही होगी, ठीक है। यानी आप 10 8 भी रख सकते हो इसको, 0 से 0 काट के। इसके बाद कह रहा है खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, ये कंजप्शन, तो 100 से कितनी होगी 120, तो इसको भी काट के लिख सकते हैं आप, इसमें दिए हुए ना दोनों। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, खर्चा तो तभी निकलेगा। ये कितना होगा 96, तो कितना घट गया खर्चा, यही पूछा है इसने। 4 कितने पे 100 पे इंटू 100, तो 4% घट गया, 4% डिक्रीज, बी आंसर है, ठीक है। देखो कितने सिंपल तरीके से आपने कर लिया। अब वो जो शॉर्टकट है उसमें फंस जाओगे, तो इसी कंसेप्ट को आपने समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप कभी नहीं भूलोगे। दो तीन क्वेश्चन है अभी, ये वाला मैं कराऊंगा, अभी एंड में कराऊंगा इसको। देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, ये प्राइस था, 100 से 118 हो गया। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, ये कंजप्शन था, इसे सी मान लिया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 100 सी। अब ये कह रहा है कि 12% इसने इंक्रीज करना है एक्सपेंडिचर का, तो 112 सी हो गया, इंटू 112/100 करोगे, इंटू 112/100, ठीक है, 112 सी हो गया। वाई वट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल शुड बी इंक्रीज कंजप्शन, तो कितनी कंजप्शन उसको इंक्रीज अपनी करनी चाहिए। तो 118 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 112 सी बने, तो किससे करोगे 112 सी अपॉन 118 से मल्टीप्लाई। तो कंजप्शन पहले सी थी, अब क्या होगी 112 सी अपॉन 118, तो सी माइनस 112 सी अपॉन 118 अपॉन में सी इंटू 100, यही तो आ गया डिक्रीज इंक्रीज। 118 में से 112 गया 6 सी अपॉन 118 इंटू 1/c इंटू 100, सी से सी कैंसिल हो गया, इसको काटोगे तो कट रहा है 2 से 3 पे, 2 से 2 5 10, 2 9 18, तो 300 अपन 59 हो गया। अब 59 को इस पे लेके जाओगे तो कितने पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा, 5 पे कितना बनेगा 295, 5 49, 5 25, तो बचेगा 5, फिर कितना होगा 0.1, जीरो कुछ पे जाएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, तो 5.1 के करीब हो गया, यानी तीसरा आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट समझ लेना, इसी तरीके से सबसे बेस्ट रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है, एक परिवार अपनी खपत कम कर देता है, जिससे चीनी का खर्च केवल 10% बढ़ जाता है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की कुल खपत 10 किलोग्राम प्रति माह थी, तो वर्तमान में प्रति माह चीनी की खपत कितनी होगी। चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि हुई, 100 से 132 होगी ये प्राइस, अपनी खपत कम कर देता है, जिससे चीनी का खर्च केवल 10% बढ़ जाता है। ये कंजप्शन मान लो सी थी, हमें नहीं पता कितनी थी, और ये हमें निकालनी है कंजप्शन। एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है कि 10% बढ़ जाता है खर्चा, तो 100 सी, तो ये कितना होगा इंटू 110/100 करोगे, तो यानी 110 सी हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आए, किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई, 110 सी अपॉन 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लो, तभी तो आपका 110 आएगा, 132 कटेंगे 110 सी आएगा। अब ये क्या कह रहा है, जो पहले प्राइस से पहले कंजप्शन 10 किलो थी, यानी इस सी की वैल्यू दे रखी है आपने 10 केजी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है वर्तमान में कितनी खपत है। वर्तमान में तो ये निकली ना 110 सी अपॉन 132, तो 110 अपॉन 132 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्तमान की आ जाएगी। 11 से कट काटो इसको, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 से तो ये 12, और ये 100 था 4 से 25 पे, तो 25/3 वर्तमान है, 3 × 8 = 24, 1/3, 8 से 1/3 kg। तो ये पूरा देख लो, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। हर किसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा है आपका, एग्जाम में ऐसे ही आपने करना है, अगर सिलेक्शन चाहिए है तो। ये शॉर्टकट वगैरह थोड़े दिन लगते हैं, उसके बाद नहीं लगते, फिर आप भूल जाओगे, तो एक ही कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कर लेना। अब मैंने एसएससी सीजीएल वाले पेपर क्लियर करे हैं 2 3 बार, तो आप खुद देख लो, एक्सपीरियंस मुझे है, तो मैं आपको बता दिया कि ये तरीका सबसे बेस्ट होगा, ज़्यादा शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में जाना भूल जाओगे। एक क्वेश्चन वो रह गया था सबसे, ये क्वेश्चन कितनी बार भी कर लेना फिर बंदा भूल जाता है, तो इसलिए इसको भी कंसेप्ट से बताऊंगा मैं आपको।
नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो नमक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो में कितनी है? घटी हुई कीमत पूछ रहा है। मान लो मेरे पास 200 रुपये थे और 10 किलो ले लिए मैंने, नमक ले लिया, नमक की मान लो, तो कितने रुपए का लिया? 1 किलो 20 रुपए का लिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि कीमत होगी, घटा दी, अब जो नमक है ना 1 किलो 10 रुपए में मिलने लग गया मुझे, तो अब 10 किलो कितने में ले लूंगा मैं? 100 रुपए में 10 किलो ले लूंगा। अगर मैं 200 रुपये लेके जाऊंगा फिर कितना ले लूंगा मैं? अब 20 किलो ले लूंगा। ठीक है, तो 10 किलो तो मैंने जो 100 रुपये थे उसमें ले लिया, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये थे उसमें एक्स्ट्रा 10 किलो ले लिया। यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। अब इसको समझ लो, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या बना? 272 रुपये थे, 272 रुपये ही पहले थे, 272 रुपये बाद में है। ये कह रहा है 272 रुपये में अब 2 किलो ज्यादा लेके आ रहा बंदा, तो प्राइस में कमी कितनी है? 15%, यानी 272 रुपये जो है ये है 100%। अब 15% प्राइस कम कर दो, तो इसका वैसे 15% निकालोगे कितना होगा? 15/100 रख लो, इसका कितना हुआ? 5 से 3 पे, 5 से कट गया ये 20 पे, 3 दूनी 6, 3 7 2 से पहले काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचाए 2 6 12। अब करो मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 3 और 1 10, और 3 एकम 3 और 1 4, 40.8 हो गया। ये 40.8 घटने के मतलब 15% की वैल्यू है। अब कंसेप्ट समझो मैं क्या बता रहा हूँ, कि 272 रुपये थे मेरे पास, 272 रुपये में मान लो जितने भी क्वांटिटी आती थी, 10 किलो 20 किलो जितना भी आता था, मुझे नहीं पता, लेकिन अब 272 रुपये घट गया ना प्राइस, तो अब जो जितना भी क्वांटिटी मान लो 10 किलो आता था, अब 10 किलो कितने में आएगा? जो 272 का 85% होगा उतने में आ जाएगा ना, कि 15% तो कीमत घट गई है। यानी 272 के में से ये 40.8 घटा लो या इसका 85% निकाल लो, बात होगी बराबर। तो मैं ये घटा देता हूँ 40.8, क्योंकि 15% निकाल रखा है ना मैंने। इसको मैं रेज कर देता हूँ। कंसेप्ट को ढंग से समझना, इस क्वेश्चन में फंसते ही फंसता है। तो जो 272 रुपये में चीज आ रही थी, अब वो कितने में आ रही है? 272 में से 40.8 माइनस कर दिया, क्योंकि 15% कीमत घट गई है। ठीक है, वो 272 का 15% मैंने निकाल लिया है। 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हो गया? 1, ये 3, ये 2। जो चीज 272 रुपये में आ रही थी, अब वो 231.2 रुपये में आ रही है। इसका मतलब ये बन गया। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अब 200, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 272 रुपये का ही लेना है सामान, तो 272 में जो पहले आ रहा था वो 231 में ले लिया। अब जो 40.8 एक्स्ट्रा रुपए हैं ये वाले, इनमें मैं कितना सामान ले रहा हूँ? एक्स्ट्रा 2 किलो ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। प्राइस ऑफ सोल्ट इनेबल ए पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर 272। ठीक है, 272 रुपये में 2 किलो अधिक, तो 231.2 तक तो जितना पहले ले रहा था उतना ले लिया। 40.8 रुपये में मैं 2 किलो ले रहा हूँ। अब तो 1 किलो कितनों में ले रहा हूँ? 20.4। तो अभी की जो कीमत है वो क्या होगी? 1 किलो की 20.4 होगी, क्योंकि 40.8 में जो एक्स्ट्रा बच गए थे मेरे पास, उसमें मैं 2 किलो ले रहा हूँ। ठीक है, 1 किलो कितने में? 20.4 में। तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा, अभी की कीमत। अगर आपसे पूछे कि पहले की कीमत कितनी है, 1 kg अभी कितना है? 20.4, और 20.4 कितना है? 15% घटा है ना प्राइस, तो ये है 85%। आप 100 की निकाल दो, जो पुराना निकालना है तो काटो इसको, 5 से 17 पे कट गया, 5 से कट गया 20 पे। अब पॉइंट तो हटा दो क्योंकि जीरो है। 204 × 2 कितना होगा? 408 अपॉन 17, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, यानी 24 रुपये पहले था प्राइस, और 85% घट के अब कितना हो गया? 20.4 हो गया। तो ये है कंसेप्ट, इसको कभी भूलोगे नहीं, समझ लो आप। तो कभी भी आपको यहाँ कुछ भी प्राइस दे दे, 272 की जगह कुछ भी दे दिया, तो पहले उसका जितना रिड्यूस हुआ है या जितना इंक्रीज हुआ है उतना परसेंट निकाल लो, और जो जितना परसेंट निकलता है उस पैसे में जितना भी एक्स्ट्रा सामान आ रहा है वो उस का रेट होता है। 2 kg एक्स्ट्रा आ रहा था तो ये 2 kg का रेट था। ठीक है, उसका जो भी परसेंट निकाला आपने, तो अब भूलोगे नहीं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के, 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए।
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या से 40 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 90 विद्यार्थी फेल हुए हैं, और यहाँ क्या लिखा है 20% तो लड़के और 15% लड़कियां फेल हुए हैं, तो और 20 विद्यार्थी है टोटल, तो ये 20, ये 90 थे ना, 90 बन गए, 20% बॉयज 15% गर्ल्स, तो एक इक्वेशन बन गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या है, पास कितने हुए, अगर 20 फेल हुए तो पास हुए 80%, और लड़कियां कितनी पास हुई 85%। तो ये कह रहा है कि लड़के जो पास करे हैं उनकी संख्या, जो लड़कियां पास हुई उनसे 70 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया 70। ये दो इक्वेशन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 बनाने के लिए, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 80% बी, 15 चौका 60, 60% जी, और 4 इंटू ये कितना हो गया 360, माइनस 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 कट गया, माइनस का 145% जी, ठीक है, और ये कितना हो गया 290 हो गया माइनस का, तो 145% जी 290 के इक्वल है, 1% किसके इक्वल होगा, बटे में 145 कर दो, इंटू में कर दो 100% खत्म करने के लिए, तो ये कितना होगा 200, गर्ल्स की वैल्यू आ गई 200। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको इसको मिटा देता हूँ मैं, इक्वेशन में पुट करते हैं फिर। सारे पहले आप खुद करके देखने हैं, मेरे को कमेंट में बताना आपने कितने ठीक करे हैं। बीस परसेंट बॉयज, अब 200 का 15% निकालोगे कितना होगा, 15 दूनी 30, यानी 30 इक्वल टू 90। 20% बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई, इधर चले जाएगा तो 60 आ जाएगी। अब 20% बॉयज 60 के इक्वल हैं, तो 100% बॉयज कितने होंगे, यानी बॉयज कितना होगा 20, 100 का कितना होता है 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दो 300 हो गया। और बॉयज प्लस गर्ल्स कितने होंगे, 300 प्लस 200 कितने हो गए 500, यानी सी आंसर हो गया 200 प्लस 300 कितना हुआ 500। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बाकी सारे करवा दिए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्कोर विद कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिस मर्जी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। तो इस वीडियो में इतना ही।